आता तो अच्छा ना सामने देख जाओ। तो की जगह खड़ा हो गड्डी कौन सा क्या तो सर सब्जी पहले तो आजा जी सर बताइए सर क्या मामला। जैसा कि आपको ध्यान है सीकर झुंझुनू जयपुर जिले में नेक्सा ग्रीन एवरग्रीन करके एक कंपनी ने लोगों को धोलेरा सिटी गुजरात में एक नई सिटी डेवलप होने जैसी सिंगापुर और दुबई है उसके नाम पर ज़मीनें खरीदने और ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट करने का सब्ज़ाग दिखाया। और करीब हमारे पास जो अभी तक डेटा है हम जितना वो कर पा रहे हैं लोगों से बातचीत की तो 20,000 करीब लोगों से 10,000 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने इन्वेस्ट करा लिया। ये एक चेन सिस्टम के थ्रू करा रहे थे जिसमें जो लोग शुरू में इन्वेस्ट कर रहे थे वो आगे जितने लोगों को अपने साथ जोड़ते थे उससे उनको एक कमीशन मिल रहा था। वो अकाउंट में जा रहा था। शुरुआत में तो ये कुछ पैसा इन्होंने लोगों को दिया पर जब लास्ट में लोग ज़्यादा जुड़ गए और पैसा कम आ रहा था तो ये लोग यहाँ से छोड़कर भाग गए। उसके बाद केसेस दर्ज हुए हमारे सीकर ज़िले में 29 FIR इस संबंध में अलग अलग थानों में जब दर्ज हुई हैं। उन FIR के बारे में हम लोग शुरू से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हमारी टीम लगी हुई थी। फिर पुलिस हेडक्वार्टर और IG रेंज के निर्देश पर ये था कि भाई इसमें चूँकि एक ही तरह के मुकदमे हैं तो इन सब में एक SIT गठित की जाए। तो रामचंद्र मुंड हमारे एडिशनल SP हैं सिटी हेडक्वार्टर, उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया था। इसमें ज़्यादातर जो मुलजिम हैं वो यहाँ के स्थानीय बलारा थाना और आसपास के थानों के रहने वाले थे। उनके बारे में हमारी टीम ने जो गैदर की इंटेलिजेंस और फिर एक टीम हमने यहाँ से बनाकर कुछ इंटेलिजेंस इनपुट मिला तो आंध्र प्रदेश भेजी थी। वो टीम लगातार 2 सप्ताह तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात, महाराष्ट्र में वहीं रही और उस इंटेलिजेंस को इनपुट को डेवलप करते करते फाइनली हम लोगों ने गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर इन लोगों को पकड़ा है जिसमें 4 लोग हैं। ये इनमें पहला है रणवीर बिजारनिया, दूसरा सुभाष बिजारनिया, एक उपेंद्र और अमरचंद ढाका। ये 4 लोग हैं जो शुरुआत से इस कंपनी के साथ जब से स्टार्ट हुई है कंपनी तब से जुड़े हुए हैं। 2 एक्स फौजी हैं इसमें, बाकी 2 अपना बिजनेस करते थे। इन लोगों के पास से एक हुंडई बरना गाड़ी हमें वहाँ से बरामद हुई है। 10 लाख करीब 10 लाख रुपए 9,80,000 रुपये बरामद हुए हैं। कुछ 11 करीब मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई कंपनियों के कई बैंकों के ATM कार्ड और डेबिट कार्ड हमें बरामद हुए हैं। उस आधार पे हम इनसे अब पूछताछ कर रहे हैं। टीम आज ही आई है, आज ही हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया है। आगे इनसे अभी तक तो हमारी प्राइमा फेसी कोई ज़्यादा पूछताछ इनसे हो नहीं पाई है। जो हुई है वो यही है कि पिछले 4 साल से इस धंधे में आगे थे और इनको उम्मीद थी कि हम काफ़ी कुछ पैसा बनाएंगे और लोगों को भी देंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। उसके बाद जैसे ही दबाव बढ़ने लगा तो भाग गए। चारों को एक ही जगह से पकड़ा था? जी, एक साथ एक ही गाड़ी से। इनमें फौजी कौन से हैं? फौजी हैं। पीड़ित तो जितने पीड़ित हैं वो आए हैं, हम लोग उनको एंटरटेन कर ही रहे हैं। उनका जितनी भी एप्लीकेशन से हम ले रहे हैं, मुकदमे दर्ज हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि जितने लोग हैं वो आकर हमें अपनी सर शहर में बाकी कंपनियां भी कुछ ऐसी है? यही कहूँगा कि अगर इस तरह की कोई कंपनियां हैं जो कर रही हैं वो उनसे जो लोग हैं और जिनके बारे में उनको जानकारी है वो आके हमें बताएं, हम कार्रवाई करेंगे।
मामला है पूरा सामने है अभी चूंकि सारे केसेस हमारे यहाँ दर्ज नहीं है और अभी सब लोग आ भी नहीं पाए हैं, जितने भी विक्टिम हैं वो लोग अभी तक हमसे जितने लोगों के तो हजारों करोड़ से ऊपर का मामला है, इसमें कोई वो नहीं है। इन्होंने धोलेरा सिटी में, इनका कहना है खुद का, अभी जो पूछताछ हुई है 400 करोड़ के आसपास की, तो इनके पास कहते हैं कि हमने ज़मीन है, लेकिन अब वो हम वेरीफाई करेंगे, अभी उसका कोई वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। अब चूंकि पकड़ में आए तो हम इन सब चीज़ों को बैंक्स की डिटेल्स के साथ और धोलेरा सिटी में जो ज़मीनें उन्हें खरीदी हैं या कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में इनसे इन्वेस्टिगेशन अब करेंगे। सर अलग अभी तो चूंकि पहले जो हमने लिए थे तो बहुत सारे बैंक अकाउंट तो हमें पता ही नहीं थे इनके, तो जितने लोगों ने हमें बताए जिनके थ्रू उनके पैसा आ रहा था उनका डिटेल हमने लिया था, पर उनमें तो बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं, वो हमने सीज करा दिए। करीब 35 अकाउंट्स हम लोगों ने इनके पूर्व में पता चले थे, ऑलरेडी सीज करा रखे हैं। इन 11 इसके साथ अन्य और जो मुलजिम है इसमें, उन लोगों के खिलाफ भी हमने LOC जारी करा रखी है, जिससे कि कहीं देश छोड़कर बाहर ना जा सके। जल्दी हम लोग और इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दस्तावेज मैं एक सेकंड, ये इस तरह का फ्रॉड है वो कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले बहुत सारे फ्रॉड हम लगातार मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया हो या अपना दूसरा मीडिया हो, उससे देखते रहते हैं और खूब सारे वो आते हैं कि ऐसे लोग जो इतना गुना, कई गुना फायदा बताकर कि हम आपका पैसा आप में इन्वेस्ट करोगे तो 2 गुना या 3 गुना कर देंगे इतनी जल्दी, तो ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह का इतना पैसा लोगों को कोई नहीं दे सकता इन्वेस्टमेंट करने पर इतना फायदा। तो मेरा तो यही है कि इस तरह के लोगों के सब्ज़वाग दिखाने में ना आए, और अगर करें तो लोग आपस में देखकर और उनकी बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही कहीं इन्वेस्टमेंट करें।